अवतार सैनी एनबीआईटी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर क्या होता है, आईटीआर कौन भर सकता है और आईटीआर भरने के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं और इसको नहीं फाइल करने पर, आईटीआर को फाइल नहीं करने पर हमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आईटीआर क्या होता है। आईटीआर मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। उसमें ये एक प्रकार का वैलिड इनकम प्रूफ है। क्या है? वैलिड इनकम प्रूफ है, जो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की सर्विसेज, बिजनेस या XYZ जो भी काम कर रहा है उसको आईटीआर फाइल करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कंपलसरी आईटीआर फाइल करना, जो गवर्नमेंट के लिए एक टैक्स स्लैब होता है। उस टैक्स स्लैब से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि उस टैक्स स्लैब में अगर आप आ रहे हो तो ही आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप टैक्सी चला रहे हो, चाहे आप किसी प्रकार की दुकान चला रहे हो, आप किसी प्रकार का रेस्टोरेंट चला रहे हो, आप XYZ किसी भी प्रकार का पर्सनल बिजनेस कर रहे हो या किसी के पास नौकरी कर रहे हो, तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके क्या फ़ायदे होंगे ये हम देखते हैं। अगर आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हो और वहाँ आपको पेमेंट जो मिल रहा है वो टीडीएस कटने के बाद मिल रहा है। अब आप एक टैक्स स्लैब है कि 5 लाख से ऊपर पे टैक्स लगेगा, लेकिन आपकी सैलरी 3.5 लाख है पूरे साल की, और उसमें भी 10% का टीडीएस काटने के बाद आपको पेमेंट मिला है। तो आप टैक्स स्लैब में तो नहीं आए, लेकिन आपका टीडीएस काट लिया गया कंपनी की ओर से, जो गवर्नमेंट को जमा हो गया। अगर आपको उसको रिफ़ंड लेना हो तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। उससे आप क्लेम करोगे, आपका टीडीएस रिटर्न आ जाएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप इन केस आईटीआर फाइल नहीं करते हो और आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला, वो गवर्नमेंट के पास ही जमा रहेगा। सेकंड, ये ज़रूरी नहीं कि आप टैक्स में, मेरी इनकम 5 लाख या 10 लाख है, उसी सैलरी में जाने के बाद मैं उसको रिटर्न को फाइल करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फ्यूचर में किसी प्रकार का बेनिफिट्स लेना है, जैसे आपको किसी प्रकार का लोन चाहिए, लोन के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट बैंक है वो मिनिमम 3 साल का आपका आईटीआर फाइल मांगता है, देखता है कि आपने कितनी ग्रोथ की है, किस स्लैब से आपकी इनकम बढ़ी है, ये चीज़ें देखता है। प्राइवेट बैंक है, कुछ बैंक हैं वो 2 साल की भी रिटर्न आपसे डिमांड कर लेते हैं। अब आप बोलते हो कि हमें लोन की आवश्यकता नहीं। अब लोन की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? ये आप कोई प्लॉट ले रहे हो, आप किसी प्रकार का फ्लैट ले रहे हो, आप कोई किसी बड़े प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस कर रहे हो, कुछ पूंजी आपके पास सेव है और कुछ पूंजी आप डिमांड कर रहे हो। अगर आप किसी से मार्केट में 2 रुपये सैकड़े से पूंजी लेके उस बिजनेस में, उस प्लॉट में या उस फ्लैट्स को परचेज़ करने में या ज़मीन को परचेज़ करने में लगाते हो, उससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि अगर आपके पास 3 साल या 2 साल का आईटीआर फाइल है, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप बैंक के थ्रू उससे लोन ले सकते हो, जो उससे कहीं गुना बेनिफिशियल होगा। सेकंड, अगर आप किसी प्रकार का एक कार ख़रीदना चाहते हो और उस पर फाइनेंस करवा रहे हो, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी उसमें बेनिफिट होता है। आप किसी प्रकार का फॉरेन ट्रिप कर रहे हो तो भी उसके लिए आपको आईटीआर का, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, इटली है, कनाडा है, वहाँ आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। प्रोफेशनली कोर्सेज़ के लिए अगर आप वहाँ विजिट कर रहे हो तो आपके पास आईटीआर होना ज़रूरी है। ऐसे बहुत से रीजन हैं जो आईटीआर के लिए हमें बेनिफिशियल हैं। ये हमें कई जगह बेनिफिट्स देती है। तो मेरा कहना ये है कि आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप किसी भी प्रकार की इनकम कर रहे हो तो उसको गवर्नमेंट के नॉलेज में एक अपनी वैलिड इनकम प्रूफ बनाने के लिए आप आईटीआर फाइल कीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप टैक्स देने के लिए 2 प्रकार के होते हैं। टैक्स देना
जो टैक्स स्लैब में आ रहा है उससे ऊपर आ रहा है तो वो टैक्स देगा, आप टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हो तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो ITR फाइल करना मीन्स ये नहीं कि मैं टैक्स देना कंपलसरी है या मेरे को टैक्स देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिगर टैक्स पे किए हुए भी ITR फाइल कर सकते हो। और ITR फाइल करने के बाद आप विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं, आप क्रेडिट कार्ड है, अगर आपको किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप ले सकते हो ITR के बिहाफ पे। आपको लोन चाहिए तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी प्रकार की 4 व्हीलर 2 व्हीलर निकला रहे हो और वहाँ अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो तो आपका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो बजाय उससे कुछ 1 या 1.5% आपके कम चार्जेस होता है। इसके अलावा अगर आप कहीं फॉरेन ट्रिप कर रहे हो तो भी आपको ITR बेनिफिशियल हो सकती है। ऐसे सेक्टर हैं, बहुत से सेक्टर हैं जहां ITR का होना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़, अगर आप किसी प्रकार की इनकम किसी भी सोर्स से कर रहे हो, चाहे आप टैक्स पेयर ना हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। पैसों के मामलों में या पैसों के लिए अगर आप किसी से डिमांड करते हो तो कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने सिस्टेमेटिक ITR फाइल कर रखा है और आपका अगर कोई साथ देने लायक है तो वो ITR है जो आपको बिल्कुल पैसों के लिए साथ देगी। पैसों के मामले में आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग होने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटली प्रूफ होते हैं उनको प्रॉपर वे में कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बनाना आवश्यक होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वेलकम।